नमस्ते दोस्तों। आज हम बग बाउंटी फुल कोर्स में जो अपना एपिसोड 4 होने वाला है उसमें आज हम देखने वाले हैं वेब एप्लीकेशन बेसिक्स का वॉक थ्रू। जो ट्रैकमी का लैब है उसके बारे में जानेंगे। क्यों जानेंगे? क्योंकि जो हमने सीरीज स्टार्ट की है तो उसमें से थर्ड जो वीडियो था स्किल्स यू नीड टू स्टार्ट बग बाउंटी जो है उसमें जो मेन स्किल जो है वेब एप्लीकेशन बेसिक्स का, तो उसके लिए हम आज अपना वेब एप्लीकेशन बेसिक्स का वॉक थ्रू करा रहे हैं ताकि आपको पूरा वेब एप्लीकेशन बेसिक्स समझ में आए। ओके, तो पहले जो है वो देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो वेलकम टू वेब एप्लीकेशन बेसिक्स। इन दिस रूम वी विल walk through the key elements of web applications such as URL, HTTP request responses. This is perfect if you are starting and want to get a handle on the essentials or if you are looking to build or work with web apps. Okay, bug bounty और web application penetration testing में स्टार्ट करने से पहले हमें वेब एप्लीकेशन बेसिक्स आना ज़रूरी है, जिसमें जो URLs, HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसके बारे में जो पूरा बताया हुआ है, तो आज हम उसका ही वॉक थ्रू करा रहे हैं। ये जब लैब कंप्लीट होगा तब आपको क्या नॉलेज होगा टू अंडरस्टैंड व्हाट अ वेब एप्लीकेशन इज एंड हाउ इट रन्स इन वेब ब्राउज़र। मतलब वेब एप्लीकेशन क्या है और वो वेब ब्राउज़र पे कैसा रन होता है। ओके, ब्रेक डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ URLs एंड सी हाउ इट इज हेल्प्स एक्सेस वेब सर्वर्स। ओके, URLs का ब्रेकडाउन जो है उसके बारे में आपको पता चलेगा। HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है कैसा वर्क करता है उसके बारे में पता चलेगा। HTTP रिक्वेस्ट मेथड्स जो है गेट, पुट, पोस्ट वगैरह उससे आप फैमिलियर हो जाएंगे। अंडरस्टैंड व्हाट डिफरेंट HTTP रिस्पॉन्स कोड, जो रिस्पॉन्स कोड जो है 200 ओके 404 नॉट फाउंड वगैरह जो है, ओके उस कोड से आप फैमिलियर हो जाएंगे, वो पूरा आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। चेक आउट हाउ HTTP हेडर्स वर्क एंड व्हाई दे मैटर फॉर सिक्योरिटी। HTTP हेडर्स जो है क्यों इम्पोर्टेंट है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में, तो उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। ओके, फर्स्ट जो आंसर है हम सिर्फ चेक करेंगे। तो नेक्स्ट है वेब एप्लीकेशन ओवरव्यू। ओके, यहाँ पे देखिए, कंसिडर एन एनालॉजी ऑफ वेब एप्लीकेशन एज अ प्लैनेट। एस्ट्रोनॉट्स travel to planet to explore its surface, similar to how someone use a web browser to explore or browse a web application. Although we only see the surface of planet or lots in going on under the surface, you can imagine the whole planet as a web server with the many things going on under the surface of the web server. Yet all we can usually see it is the surface of web pages or apps. We will now explore the various components that make up web application. Okay, web application एक पूरा वेब अलग अलग कंपोनेंट से बना हुआ है। ओके, जो फ्रंट एंड और बैक एंड है, इसमें फ्रंट एंड में क्या क्या आता है वो बताऊंगा मैं आपको, बैक एंड में क्या क्या आता है वो भी बताऊंगा। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो एक प्लेनेट है पूरा अपना, उसको वेब एप्लीकेशन से कंपेयर कीजिए, क्योंकि एक ऊपर जो दिखता है वो फ्रंट एंड है उसका, और प्लेनेट के अंदर मतलब हमारा जो अर्थ है उसके अंदर अगर जाएंगे तो क्या क्या है उसको अगर एक्सप्लोर करेंगे तो वो होगा पूरा उसको कंट्रोल करने वाला अपना बैकएंड सिस्टम। फ्रंट एंड में क्या क्या आता है देखिए, फ्रंट एंड कैन कंसिडर सिमिलर टू द सरफेस ऑफ प्लेनेट। मतलब जो अपना अर्थ है उसका जो सरफेस है वो फ्रंट एंड की तरह काम करता है। द पार्ट्स दैट एन एस्ट्रोनॉट्स कैन सी and interact with based on the laws of nature. Okay, एक web application would have a user interact, okay, with it and use a number of technologies such as HTML, CSS and JavaScript. सेम वैसे ही अपना वेब एप्लीकेशन जो है, जो यूजर उसको इंटरेक्ट करता है फ्रंट एंड से, तो उसमें क्या क्या यूज होता है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जैसे टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं। HTML क्या है? HTML is a hypertext markup language. It is a foundational aspect of publication web application. एक
फाउंडेशन, एक वेब एप्लीकेशन का वो फाउंडेशन है. इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कोड दैट इंस्ट्रक्ट अ वेब ब्राउजर ऑन व्हाट टू डिस्प्ले एंड हाउ टू डिस्प्ले. ये क्या करता है, यूजर को क्या डिस्प्ले करना है और कैसे डिस्प्ले करना है ये डिफाइन करता है यहाँ से. इट कुड बी ए कंपेयर टू सिंपल organism living on the planet. These organism have a DNA which is the instruction for the how simple organism are put together. Okay, CSS cascading style sheet सिर्फ मतलब जो HTML है वो एक कोड होता है. ओके, और CSS जो है, जो हम अभी ये वेब पेज देख रहे हैं जो कि एक इंटरेक्टिव वेब पेज है, उसको बनाने के लिए CSS यूज होता है. इन वेब एप्लीकेशन डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड अपीयरेंस सच एज अ सर्टेन कलर टाइप्स और टेक्स्ट. ये जो देख रहे हैं आप, पूरा ये राउंड अर्थ की तरह, और यहाँ पे जो कलर डिफाइन किया हुआ है, ये रेड कलर वगैरह जो है, ओके, वाइट कलर का बैकग्राउंड वगैरह, ये फ्रंट, ये पूरा वेब मतलब ये इमेज वगैरह जो डिफाइन किया हुआ है प्रॉपरली और अट्रैक्टिवली, ये जो है CSS का यूज करके ही ये पॉसिबल है. DNA और this could be compared to the part of DNA that describe the color, shape, size and texture of the simple organism. Okay, JS JavaScript, इसको जो दोनों को कंबाइन मतलब HTTP और CSS को कंबाइन जो करता है वो JavaScript is a part of web application front end that enables more complex activity in the web browser, whereas HTML can consider a simple set of instructions on what to display. JavaScript is a more advanced set of instructions that allows choices and decisions to be made on the what to display. In the planet analogy, JavaScript can be considered to the brain of advanced organism, which allows decisions to be made based on the what and how something interacts with it. Okay, अभी हमने फ्रंट एंड देख लिया है, फ्रंट एंड में क्या क्या यूज होता है. अभी बैक एंड देखेंगे. द बैक एंड ऑफ वेब एप्लीकेशन इज थिंग्स यू डोंट सी विद इन अ वेब ब्राउजर. मतलब वेब ब्राउजर हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे इसके बैक एंड में क्या क्या यूज हुआ है ये हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते, बट आर इम्पोर्टेंट फॉर द वेब एप्लीकेशन. लेकिन वो वेब एप्लीकेशन का वर्क करना, उसके लिए वो बैक एंड जो है वो इम्पोर्टेंट है. These are the non-visual things, the structure that keep a building standing, the air and the gravity that keeps feet on the ground. Okay, और database, यहाँ पे क्या क्या यूज होता है बैकएंड में, एक database यूज होता है, इंस्ट्रक्चर यूज होता है, और वेब एप्लीकेशन फायरवॉल यूज होता है सिक्योरिटी के लिए. डेटाबेस इज अ वेयर द इंफॉर्मेशन कैन स्टोर, जहाँ पे अपना पूरा डेटा जो है वो स्टोर होता है, मॉडिफाई और रिट्राइव किया जाता है वहाँ से. वेब एप्लीकेशन मतलब एक वेब एप्लीकेशन में आपने फॉर्म सबमिट किया, लॉगिन किया, आपका यूजर नेम, डेट, पासवर्ड जो है वो पूरा कहाँ पे स्टोर होता है, डेटाबेस में स्टोर होता है. वेब एप्लीकेशन में वांट टू स्टोर एंड रिट्रीव द इंफॉर्मेशन अबाउट अ विजिटर्स परफॉर्मेंस प्रेफरेंसेस. जो विजिटर विजिट करता है वेब एप्लीकेशन को, उसके प्रेफरेंस के हिसाब से वो डेटा क्या होता है वहाँ पे रिट्राइव होता है यूजर को, और वहाँ पे स्टोर किया जा सकता है. This would be stored in database. A planet may have a more advanced inhabitants who store information about the locations in maps, write notes in the diary, or put books in a library and files in a filing cabinet. Okay, और दूसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है. There are many other infrastructure components underpinning web applications such as a web server. एप्लीकेशन सर्वर यूज होता है यहाँ पे बैकएंड में. स्टोरेज, वेरियस नेटवर्किंग डिवाइसेस है, जैसे राउटर है, स्विच है, वो बैकएंड में यूज होता है, वहाँ पे सर्वर यूज होता है. एंड अदर सॉफ्टवेयर दैट सपोर्ट द वेब एप्लीकेशन, जैसे कि और बहुत से बाकी के जो सॉफ्टवेयर है वेब एप्लीकेशन के लिए, वो बैकएंड में यूज होते हैं. ऑन अ प्लैनेट देयर these are the roads that are present, the cars that run on the roads, the fuel, the power, the car. Okay, और जो थर्ड पार्ट है वो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है. इज अ ऑप्शनल कंपोनेंट ऑफ फॉर वेब एप्लीकेशन. इट हेल्प्स फिल्टर आउट डेंजरस रिक्वेस्ट अवे फ्रॉम द वेब सर्वर एंड प्रोवाइड्स अ एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन. वेब एप्लीकेशन फायरवॉल क्या करता है, जो डेंजरस रिक्वेस्ट जो होती है, हार्मफुल रिक्वेस्ट होती है, उसको क्या करता है, वो
फिल्टर आउट करता है और जो डेंजर है वो उसको वेब एप्लीकेशन पे आने नहीं देता, उसको ब्लॉक कर देता है। Okay, this could be a considered similar to how the planetary atmosphere can protect inhabitants from the harmful UV rays। जो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है उन्होंने, जो कि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जो है एक ओजोन लेयर की तरह अपने वेब एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि वो अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही वो अपने वेब एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करता है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। ओके, और इसका आंसर एंड क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच कंपोनेंट ऑन अ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होस्टिंग एंड डिलीवरिंग द कंटेंट फॉर वेब एप्लीकेशन। ओके, वेब एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए क्या यूज होता है यहाँ पे उन्होंने पूछा है, तो इसका आंसर है वेब सर्वर। विच टूल इज यूज्ड टू एक्सेस एंड इंटरेक्ट विद वेब एप्लीकेशन। कौन सा टूल यूज होता है इंटरेक्ट बनाने के लिए वेब सर्वर को, सॉरी वेब ब्राउजर, सॉरी वेब एप्लीकेशन हम कहाँ से इंटरेक्ट कर सकते हैं, मतलब कहाँ से यूज कर सकते हैं वेब एप्लीकेशन को, उसके बारे में उन्होंने पूछा है, जो कि हो वेब ब्राउजर है। Which components acts as a protective layer, filtering incoming traffic to block malicious attacks and ensuring the security of the web application। इसका आंसर जो है वो बताऊंगा मैं। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि वेब एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि फिल्टरिंग, इनकमिंग ट्रैफिक फिल्टरिंग किस कहाँ से होता है, मैलिशियस अटैक्स जो है ब्लॉक्स, अटैक जो है ब्लॉक कहाँ से होते हैं, उसके बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। उसका आंसर जो है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, जो भी हमने अभी देखा। फ्रंट एंड और बैक एंड का आपको क्लियर हो गया होगा। फिर दूसरा जो पार्ट है अपना वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब यूआरएल, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है यूआरएल है tryhackme.com। यहाँ पे इसका रूम है, रूम में हम कौन सा रूम सॉल्व कर रहे हैं, वेब एप्लीकेशन बेसिक्स का। तो ये हुआ यूआरएल, तो उसके बारे में हम अभी देखेंगे। देखिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मतलब अपना यूआरएल, किसी भी वेबसाइट का एड्रेस। Okay, the Uniform Resource Locator is a web address that lets you access all kinds of online content, whether it is a web-based web page, a video, a photo, or other media. It guides your browser to the right place on the internet. Okay, इसका एनाटॉमी क्या है, देखिए http :/user पासवर्ड, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, यूजर पासवर्ड @tryhackme.com, पोर्ट दिया हुआ है 80, व्यू रूम ID 1 टास्क 3। ओके, ये जो है ये स्कीम है, और यहाँ पे इसका HTTP जो है ये स्कीम के बारे में बताया हुआ है, मतलब कौन सा है। और यहाँ पे जो यूजर और पासवर्ड जो बताया, यूजर के बारे में डिटेल्स है यहाँ पे। ओके, ये जो है tryhackme.com जो है वो होस्ट और डोमेन है। ये जो होस्ट और डोमेन जो है कहाँ पे लोकेट हो रहा है, पोर्ट 80 पे लोकेट हो रहा है, और पाथ क्या है यहाँ पे, व्यू रूम। ओके, ये जो रूम है उसका पाथ है व्यू रूम, आईडी जो है क्वेरी स्ट्रिंग है, आईडी = 1, और टास्क 3 फ्रेगमेंट। ओके, दिस इज अ थिंक ऑफ योर यूआरएल एज अ बीइंग मेड ऑफ several parts, each playing a different role in helping you find the right resources. Understanding how these parts fit together is important of browsing the web, developing web application and even troubleshooting प्रॉब्लम्स। अभी जो हमने ये कंपोनेंट्स देखे हैं यूआरएल के, ये जो सेवरल पार्ट्स है यूआरएल के, जो कि हमें एक हर एक जो पार्ट है वो एक डिफरेंट रोल प्ले करता है, जो कि अपने कोई भी डेटा सर्च करने के लिए और एक्सेस करने के लिए वो हेल्प करता है। ओके, यहाँ पे अभी देखेंगे स्कीम क्या है। द स्कीम इज द प्रोटोकॉल यूज्ड टू एक्सेस द वेबसाइट। द मोस्ट कॉमन आर HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल और HTTPS हाइपर
text transfer protocol secure. HTTP is a more secure because it encrypts the connection, which is why browser and cyber security experts recommend it. Websites often enforce HTTPS for added protection. स्कीम जो है मतलब ये स्कीम जो है प्रोटोकॉल डिफाइन करता है कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है वेबसाइट में और URL में HTTP यूज हो रहा है या HTTP. यहाँ पे अगर HTTPS यूज होता तो यहाँ पे HTTPS आपको दिखाई देता, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप https://tryhackme.com. ओके, तो HTTP और HTTPS में डिफरेंस जो है, HTTPS जो मोर सिक्योर है, ओके, और HTTP जो है वो सिक्योर स्कीम नहीं है. ओके, यहाँ पे आगे दूसरा जो है यूजर और पासवर्ड दिखा रहा है. Some URLs can include a user login details, usually a username for sites that require authentication. This happens mostly in URLs that need credential to access the certain resources. However, it's rare nowadays because putting login details in URL isn't very safe. It can expose sensitive information which is a security risk. ओके, यूजर यहाँ पे जो यूजर कंपोनेंट दिखा रहा है, यहाँ पे यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड दिखा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अभी रिसेंट मतलब अभी के टाइम में यहाँ किसी भी URL में यूजर नेम और पासवर्ड को डिस्प्ले नहीं किया जाता क्योंकि वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए पूरी तरह सिक्योर नहीं है. ओके, उसके लिए अभी किसी भी URL में यूजर नेम और पासवर्ड का डिटेल्स बताया नहीं जाता. उसके बाद जो है होस्ट और डोमेन है, मतलब किस वेबसाइट का जो एक्सेस कर रहे हैं उसका नाम जो है यहाँ पे देखिए tryhackme.com, ये होस्ट और डोमेन है. द होस्ट और डोमेन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द URL बिकॉज इट टेल्स यू विच वेबसाइट यू आर एक्सेसिंग, जो कि कौन सा वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन और उसका नाम बताया जाता है. जैसे कि अभी हम ट्रायहैकमी यूज कर रहे हैं तो ट्रायहैकमी दिखा रहा है. अगर गूगल यूज करते तो google.com दिखाते, फेसबुक यूज करते तो facebook.com दिखाया जाता है यहाँ पे. From a security standpoint, look for domain names that appear almost like a real ones but have small differences. This is called a typo squatting. These fake domains are often used in phishing attacks to trick people into giving up sensitive info. Okay, अभी यहाँ पे जो है ट्रैकमी दिखा रहे, अगर फिशिंग अटैक वगैरह किया जाता है वहाँ पे इसका थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैकमी है या SBI है वहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करके उसको यूजर को भेजा जा सकता है और उसको फिशिंग अटैक परफॉर्म किया जा सकता है. अभी उसके बाद जो है पोर्ट है. द पोर्ट नंबर हेल्प्स डायरेक्ट योर ब्राउजर टू राइट सर्विस ऑन द वेब सर्वर. ओके, जो पोर्ट डिफाइन किया होता है वो सर्विस के लिए डिफाइन किया होता है. 80 और 403, 80 जो है HTTP के लिए डिफाइन होता है और 443 जो है HTTPS के लिए डिफाइन हो जाता है. और ऐसे ही एक से लेके 65,535 पोर्ट जो है वो डिफरेंट सर्विसेज के लिए यूज होते हैं वेब एप्लीकेशन में. उसके बाद है पाथ. द पाथ पॉइंट्स टू द स्पेसिफिक फाइल और पेज ऑन द सर्वर दैट यू आर ट्राइंग टू एक्सेस. पाथ जो डिफाइन करता है जो स्पेसिफिक पाथ है, जो वे है जो आप यूज कर रहे स्पेसिफिक पेज का, वो डिफाइन किया जाता है. इट्स लाइक अ रोड मैप दैट शोज ब्राउजर वेयर टू गो. वेबसाइट नीड टू सिक्योर दिस पाथ्स टू मेक श्योर ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स कैन एक्सेस द सेंसिटिव रिसोर्सेज. अभी यहाँ पे देखिए tryhackme.com ये डोमेन है, ये रूम जो है ये पाथ है और उसके अंदर एक जो पाथ है वो है वेब एप्लीकेशन बेसिक्स का, जो हम यहाँ पे अभी सॉल्व कर रहे हैं. क्वेरी स्ट्रिंग. The query string is the part of the URL that starts with a common mark. It often used to things like a search term or form input. Since user can modify this query string, it's important to handle them securely to prevent attacks like a injection where malicious code could be added. Okay, यहाँ पे देखिए ये जो है एक query string है, ID is equal to 1 और यहाँ पे
ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आईडी की जगह प्रोडक्ट इज इक्वल टू मोबाइल, प्रोडक्ट इज इक्वल टू फ्रिज, ऐसा भी हो सकता है। और ये यूजर मॉडिफाई करके यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन और एक्सेसेस जैसे अटैक्स परफॉर्म कर सकता है यहाँ पे। ओके, और उसके बाद है फ्रेगमेंट। द फ्रेगमेंट स्टार्ट्स विद अ हैश सिंबल and helps point to specific section of web page like jumping the directly the particular landing heading or table. Users can modify this too, so like with query string it important to check and clean up data here to avoid the issues like a injection. यहाँ पे जो हैश यूज हुआ है वो एक स्पेसिफिक सेक्शन को डिफाइन करता है यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हैश टास्क 3, मतलब यहाँ पे जो टास्क 3 है उसको डिफाइन कर रहा है। अगर मैंने टास्क 4 कर दिया यहाँ पे चेंज करके तो वो डायरेक्टली हमें रिडायरेक्ट कहाँ पे करेगा, टास्क 4 पे रिडायरेक्ट करेगा। वैसे टास्क 5 भी हम डाल के चेक कर सकते हैं। ओके, हैश का मतलब यही है कि आपको एक स्पेसिफिक पाथ पे रिडायरेक्ट किया जाता है यहाँ पे। अभी इसके जो है आंसर एंड क्वेश्चंस जो है हम अभी देखेंगे। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन टू सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन द वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर के बीच में जो हमें सिक्योर कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है उसके बारे में पूछा गया है। कौन सा प्रोटोकॉल हमें यूज करना चाहिए और कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है उसके बारे में, तो वो है HTTPS। What term describe the practice of registering domain names that are misplaced variation of popular website to exploit user errors or potential engage in a fraudulent activities? जो मैंने अभी बताया कि जो डोमेन के नेम में थोड़ा सा चेंज करके फिशिंग अटैक वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में बताया था। जैसे कि इसमें ट्राई हैकमी में चेंज करके वो URL बनाया जाता है, तो उसको क्या हमने देखा था, टाइपो स्क्वैटिंग। सही है क्या स्पेलिंग? टाइपो स्क्वैटिंग देखते चेक करते हैं। What part of URL is used to pass additional information such as a search term or from input of the browser? ओके, यहाँ पे कौन सा URL यूज होता है जैसे कि एडिशनल इंफॉर्मेशन पास करने के लिए, सच सर्च टर्म्स और फ्रॉम द इनपुट्स टू वेब सर्वर। जो यहाँ पे हमने देखा था ए ID इक्वल टू 1, ओके, जो कि क्वेरी स्ट्रिंग है, तो इसका आंसर है क्वेरी स्ट्रिंग। जो अपना 4 टास्क है HTTP मैसेज, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, HTTP मैसेज आर पैकेट ऑफ डेटा एक्सचेंज्ड बिटवीन यूजर, क्लाइंट एंड वेब ब्राउजर के बीच में यूजर और वेब सर्वर जो है जो डेटा एक्सचेंज करने के लिए HTTP मैसेज का यूज किया जाता है, क्योंकि यूजर को इंटरेक्ट करते वक्त उसको पता चले कि वो क्या यूज कर रहा है और क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उसके बारे में। द मैसेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ वेब एप्लीकेशन वर्क because they show how user request और servers response are communicated। मतलब यूजर जो रिक्वेस्ट भेज रहा है सर्वर को वो प्रॉपर तरीके से उसका रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा है उसके बारे में अगर पता चलना चाहिए हमें, तो वो किस वे से पता चलेगा, HTTP मैसेज से और उसके रिस्पॉन्स से पता चलेगा। ओके, तो हम कैसे पता कर सकते हैं, तो पहले रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा उसको वेब एप्लीकेशन को और वहां से उसका रिस्पॉन्स आएगा, उसको क्या कहते हैं, HTTP रिक्वेस्ट और HTTP रिस्पॉन्स सेंड बाय द यूजर टू ट्रिगर एक्शन ऑन द वेब एप्लीकेशन। ये जो है वो यूजर भेजता है
और सर्वर से रिस्पॉन्स आता है उसको क्या कहते हैं, HTTP रिस्पॉन्सेस। यहाँ पे देखिए यूजर ने लॉगिन का रिक्वेस्ट भेजा हुआ है यहाँ पे ट्राई पे, और उसका जो रिस्पॉन्स आया है 200 ओके। यहाँ पे मैसेज है लॉगिन सक्सेसफुल, स्टेटस जो है सक्सेस। इस मैसेज फॉलोज द स्पेसिफिक फॉर्मेट दैट हेल्प्स बोथ द यूजर एंड द सर्वर कम्युनिकेट स्मूथली। Okay, start line. The start line is like the introduction of the message. It helps you what kind of message is being sent, whether it is a request from the user or a response from the server. This line also gives important details about the how the message should be handled. Start line मतलब यहाँ पे जो पोस्ट है, ये जो फर्स्ट वाला जो लाइन है यहाँ पे वो है स्टार्ट लाइन, जो पोस्ट किया हुआ है मतलब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा हुआ है लॉगिन का। ओके, और यहाँ पे जो देखिए 200 ओके मतलब लॉगिन सक्सेसफुल हुआ है, वो सर्वर से रिस्पॉन्स आया है HTTP रिस्पॉन्स का। हेडर आर द मेड ऑफ की वैल्यू पेयर्स द प्रोवाइड द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTTP मैसेज। They give instructions to both the client and the server the handling the request or responses. These headers cover all sort of things like a security, content types and more, making the server sure everything goes smoothly in the communication. जो कौन सा है, HTTP 1.0 ये वाला जो है वो हेडर है, और यहाँ पे भी देखिए HTTP 1.1 वाला जो है वो हेडर यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। empty line. The empty line is a little divider that separate the header from the body. It's essential because it shows the where the header stop and where the actual content of the message begins. Without this empty line, the message might get mixed up and the client or server could interrupt it, causing errors. ये जो लाइन दिए हुए वो है इसमें, ओके। उसके बारे में उसके बाद जो है बॉडी, द मेन मैसेज जो होता है वो है द बॉडी इज अ वेयर द एक्चुअल डेटा इज स्टोर्ड इन अ रिक्वेस्ट। बॉडी माइट इंक्लूड डेटा द यूजर वांट्स टू सेंड टू द सर्वर लाइक फ्रॉम द डेटा इन अ रिस्पॉन्स। इट्स अ वेयर द सर्वर पुट्स द कंटेंट दैट द यूजर रिक्वेस्टेड लाइक अ वेब पेज और API डेटा। ये जो है ये डेटा है लॉगिन का डेटा भेजा है यहाँ पे लॉगिन जो भेजा है इसमें यूजर का डेटा है, यूजर नेम और पासवर्ड, ओके। और यहाँ पे जो 200 ओके वो हमें एप्लीकेशन में मिला और उसका मैसेज हमें यहाँ पे मिला रिस्पॉन्स में, लॉगिन सक्सेसफुल हुआ है और स्टेटस जो है सक्सेस है। ओके, व्हाई अंडरस्टैंडिंग HTTP मैसेज मैटर्स। These messages are the foundation of the how web application communicate. If the structured properly, everything works smoothly. यहाँ पे हमें क्यों इसका मतलब इसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हमें पता चलेगा कि वेब एप्लीकेशन कैसे कम्युनिकेट करता है यूज़र और वेब एप्लीकेशन सर्वर से। तो उसके बारे में अगर जानना है तो HTTP मैसेजेस के बारे में हमें और रिस्पॉन्स और हेडर के बारे में हमें पता चलना ही चाहिए। तो नोइंग हाउ दे वर्क विल हेल्प यू diagnose the issue in web communication, which means the better performance and reliability of web application. It also crucial for security. Understanding HTTP messages helps you implement strong security measures to protect the data during the transmission. अभी इसके क्वेश्चन आंसर क्या है देखते हैं। Which HTTP message is returned by the web server after processing a client request? क्या आता है, अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर से क्या आना चाहिए, उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए जो कि HTTP रिस्पॉन्स है। मतलब HTTP रिक्वेस्ट अगर भेजा जाएगा यूजर से और क्लाइंट से तो सर्वर से HTTP रिस्पॉन्स आना चाहिए। What follows the headers in the HTTP messages? ओके, उसका आंसर है empty line. अभी हम देखेंगे HTTP रिक्वेस्ट एंड लाइन।
देखिए यहाँ पे बताया HTTP रिक्वेस्ट इज व्हाट अ यूजर सेंड्स टू अ वेब ब्राउजर टू इंटरेक्ट विद द वेब एप्लीकेशन एंड मेक स्मूथिंग हैपन। यहाँ पे हम देखेंगे कि यूजर क्या भेज रहा है, गेट रिक्वेस्ट भेज रहा है यूजर, या पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा है, या पुट रिक्वेस्ट भेज रहा है, उसके बिहाफ ऑफ हमें क्या रिस्पॉन्स आ रहा है सर्वर से, उसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। सिंस द रिक्वेस्ट आर ऑफन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द यूजर एंड वेब सर्वर, knowing how they work is super important, especially if you are into the cyber security। साइबर सिक्योरिटी में ये बात मतलब इसका इन्फो होना हमें बहुत ही ज़रूरी है। HTTP मेथड गेट, ओके, यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट भेज रहा है यूज़र सर्वर को, यूज़र लॉगिन डॉट HTML, HTTP वर्जन है यहाँ पे HTTP 1.1 यूज़ हो रहा है। HTTP हेडर्स और HTTP वैल्यू उसके बारे में देखते हैं। HTTP हेडर्स जो है, होस्ट जो है tryhackme.com है, यूज़र एजेंट है मोजिला 5.0, ब्राउज़र यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ओके, एक्सेप्ट लैंग्वेज इन इंग्लिश US इंग्लिश 0.5, connection keep alive, okay। Imagine a HTTP request shows the key parts like the method, example get or post, path, example login, and version HTTP 1.1। These elements make up the basics of how a client user communicate with the server। यहाँ पे एक लॉगिन फॉर्म, लॉगिन रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है सर्वर को यूजर से, ओके, गेट रिक्वेस्ट से। तो यहाँ पे देखिए हम अभी जो डिफरेंट मेथड्स है HTTP के उसके बारे में देखेंगे। HTTP मेथड, द HTTP मेथड टेल्स द सर्वर व्हाट एक्शन द यूजर वांट्स टू परफॉर्म। मतलब यहाँ पे क्या बताया जा सकता है कि यूजर को क्या चाहिए सर्वर से, उसको जो परफॉर्म करने वाला है उसके बारे में यहाँ पे हमें बताना है। तो देखिए गेट रिक्वेस्ट मतलब सर्वर से अगर कुछ चाहिए, हमें डेटा रिट्राइव करना है, तो गेट रिक्वेस्ट का यूज होता है। द यूज to fetch the data from the server without making any changes। Reminder, make sure you are only exposing data the user is allowed to see। Avoid putting the sensitive info like tokens or password in get request since they can show up as a plain text। ओके, सो यूजर क्या करेगा, यहाँ से गेट रिक्वेस्ट से सर्वर से डेटा रिट्राइव करेगा और रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे दिखाओ कोई भी डेटा जो है वो है, ओके। और पोस्ट रिक्वेस्ट जो है सेंड्स द डेटा, मतलब हम जो लॉगिन फॉर्म में लॉगिन डालते हैं, साइन अप पेज में हम यूज़र का डेटा मतलब यूज़र के बारे में डेटा इंसर्ट करते हैं और साइन अप पेज फॉलो करते हैं, तो वो जो होता है वो पोस्ट रिक्वेस्ट होता है। सेंड डेटा टू सर्वर यूजुअली टू क्रिएट अपडेटिंग समथिंग, कुछ अपडेट करने के लिए हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं। रिमाइंडर, ऑलवेज वैलिडेट एंड क्लीन टू इनपुट टू अवॉइड अटैक्स लाइक SQL इंजेक्शन और एक्सेसेस। यहाँ पे अगर ये पूरा प्रॉपरली वैलिडेट अगर नहीं रहेगा तो SQL इंजेक्शन और एक्सेसेस जो है वो परफॉर्म होने की संभावना ज़्यादा होती है। पुट रिक्वेस्ट, रिप्लेस और अपडेट्स, ओके, मतलब अगर आपका वेबसाइट में नाम है और आपको वो चेंज करना है, ईमेल आईडी चेंज करना है, ओके, पासवर्ड चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, पुट रिक्वेस्ट भेजते हैं। जैसे कि पुट रिक्वेस्ट मतलब अपडेट्स, समथिंग ऑन द सर्वर, रिमाइंडर, मेक श्योर द यूजर इज ऑथोराइज्ड टू मेक चेंजेस बिफोर द एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट। ये जो रिक्वेस्ट है उसको परफॉर्म करने के लिए यूजर के पास जो है ऑथोराइज होना चाहिए, ओके। डिलीट, ये तो आपको पता ही है, remove the something from the server, reminder, just like a put, make sure only authorized user can delete the resources। beside this common method there are the few others। इसके अलावा भी कुछ जो बाकी के मेथड्स है उसके बारे में भी देखेंगे, लेकिन ये इतना ज़्यादा यूज यहाँ पे होता नहीं है। मोस्टली यूज होने वाले जो है गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट रिक्वेस्ट जो है यही मोस्टली यूज होते हैं। उसके बाद जो है पैच है, हेड है, ऑप्शंस है, ट्रेस है, कनेक्ट है, ओके। उसके बाद देखेंगे यूआरएल पाथ। द यूआरएल पाथ टेल्स द सर्वर वेयर द फाइंड द रिसोर्सेज द यूजर इज आस्किंग फ्रॉम द इंस्टेंस इन यूआरएल। तो देखिए यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट भेजी गई है tryhackme.com में और API यूज हुआ है यूजर के रिगार्डिंग, यूजर 123 जो यूजर नंबर है उसके बारे में डेटा पूछा जा रहा है, मतलब गेट रिक्वेस्ट भेजी है यहाँ पे।
The attackers often try to manipulate the URL path to exploit the vulnerabilities to crucial to validate the user URL path to prevent unauthorized access, sanitize the path to avoid the injection attacks, protect the sensitive data by conducting privacy and risk assessment. और अभी हम उसके बाद जो देखेंगे जो HTTP वर्जन्स है उसके बारे में देखेंगे। HTTP 0.9 ये जो 1991 में इस्टेब्लिश हुआ था। द फर्स्ट वर्जन ओनली सपोर्टेड टू गेट रिक्वेस्ट, ओके। उसके बाद है HTTP 1.0 ये 1996 में इस्टेब्लिश हुआ था। एडेड हेडर्स एंड बेटर सपोर्ट फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट इंप्रूविंग कैशे। HTTP 1.1 1997 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ब्रॉड टू persistent कनेक्शन, चंक ट्रांसफर एनकोडिंग एंड बेटर कैशिंग। इट्स स्टिल वाइडली यूज्ड टुडे, जो कॉमन यूज होने वाला है जो HTTP 1.1। उसके बाद है HTTP 2 और HTTP 3, ओके। और उसके बाद है क्वेश्चन आंसर का टाइम जो हम अभी देखने वाले हैं। Which HTTP protocol version become widely adopted and remains the most commonly used version for the web app communication, knowing for the introducing features like persistent connection and chunked transfer encoding, जो अभी हमने रिसेंटली देखा HTTP 1.1 जो कि कॉमनली हर तरफ अभी जो यूज होता है वो HTTP, ओके, /1.1। उसके बाद है which HTTP request method describes the communication options for the target resources, allowing clients to determine which HTTP methods are supported by the web server। ओके, कौन से मेथड्स है जो कि क्लाइंट्स डिटरमाइन कर सकता है, जो हमें देखना है कि वेब सर्वर में कौन से मेथड्स अवेलेबल है जो यूजर यूज कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है, ऑप्शंस टेल्स यू व्हाट मेथड्स आर अवेलेबल फॉर स्पेसिफिक रिसोर्सेज, हेल्पिंग द क्लाइंट्स अंडरस्टैंड व्हाट दे कैन डू विद द सर्वर। मतलब सर्वर के साथ कौन से रिक्वेस्ट वो परफॉर्म कर सकता है उसके बारे में अगर हमें जानना है तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शंस। उसके बाद है इन HTTP रिक्वेस्ट व्हिच कंपोनेंट स्पेसिफाइज the specific resources or endpoint on the web server that the client is requesting, typically appearing after the domain name in URL। यहाँ पे इसका आंसर जो है वो URL पाथ, मतलब URL में जो अगर स्पेसिफिक एक रिक्वेस्ट करनी है सर्वर के लिए, जैसे कि हमने अभी देखा यहाँ पे देखिए ट्राई में ये डोमेन है और रूम में मुझे एक्सेस चाहिए तो ये पाथ है, तो URL पाथ। उसके बाद है HTTP रिक्वेस्ट हेडर्स एंड बॉडी के बारे में हमें जानने की जरूरत। देखिए यहाँ पे पूरा ब्रीफ दिया हुआ है। होस्ट क्या है यहाँ पे, tryhackme.com ये होस्ट है। स्पेसिफाई द नेम ऑफ द वेब सर्वर द रिक्वेस्ट इज फॉर, मतलब किस वेबसाइट के बारे में हमें जानकारी चाहिए उसका नाम। यूजर एजेंट जो है मतलब Mozilla 5.0 शेयर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब ब्राउजर द रिक्वेस्ट इज कमिंग फ्रॉम, मतलब यूजर किस वेब ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेज रहा है उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। रेफर द HTTP yes google.com indicates the URL from the which request came from, google.com से यहाँ पे आ रहा है। कुकीज यूजर टाइप स्टूडेंट है। रूम इंट्रो वेब एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। रूम स्टेटस इन प्रोग्रेस है। इंफॉर्मेशन द वेब सर्वर प्रीवियसली आस्क्ड द वेब ब्राउजर टू स्टोर इज हेल्ड इन कुकीज। कुकीज में ये इंफॉर्मेशन पूरा सेव हुआ है किसके बारे में, स्टूडेंट के बारे में, और कौन सा रूम वो सॉल्व कर रहा है
और स्टेटस क्या है उसके बारे में। कंटेंट टाइप क्या है, एप्लीकेशन। ओके, अभी देखेंगे रिक्वेस्ट बॉडी। द इन HTTP रिक्वेस्ट सच एज पोस्ट एंड पुट where the data is sent to web server as opposed to request from the web server. The data is located inside the HTTP request body. The formatting of the data can take many forms, but some common ones are URL encoded form data, JSON और XML। URL encoded एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे URL encoding है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि पोस्ट प्रोफाइल HTTP 1.1 होस्ट जो है उसके बारे में हमने अभी जो ऊपर देखा है वही है यहाँ पे भी। यहाँ पे लेकिन यूजर नेम और पासवर्ड मतलब यूजर के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। नेम अलेक्जेंडर, एज 27 है और कंट्री कहाँ से, यूजर है USA। तो यहाँ पे प्रोफाइल के बारे में बताया हुआ है, किसके, यूजर के प्रोफाइल के बारे में। डेटा मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। पोस्ट अपलोड, यहाँ पे अभी जो मेथड यूज हुए वो पोस्ट है और डेटा अपलोड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नेम यूजर नेम अलेक्जेंडर। ओके, वेबकिट फॉर्म बाउंड्री, कंटेंट डिस्पोजिशन फ्रॉम द डेटा नेम प्रोफाइल पिक, फाइल नेम alexander.jpg। ओके, यहाँ पे उसके प्रोफाइल पिक के बारे में बताया हुआ है। बाइनरी डेटा हियर रिप्रेजेंटिंग द इमेज, रिम जो इमेज है उसका जो बाइनरी डेटा है उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। जेसन एप्लीकेशन सेम वैसे ही है, यहाँ पे इजी मेथड में बताया हुआ था, यहाँ पे जेसन फॉर्म में बताया हुआ है। नेम अलेक्जेंडर, एज 27, कंट्री USA। अभी सेम वही XML फॉर्मेट जो है उसमें यहाँ पे बताया हुआ है यूजर। ओके, यूजर के बारे में यहाँ पे बताया, नेम क्या है अलेक्जेंडर, एज क्या है 27, कंट्री क्या है US। क्या है क्वेश्चन, विच HTTP रिक्वेस्ट हेडर स्पेसिफाइज द डोमेन नेम of the web server to which the request is being sent। Answer है host। Which is the default content type for form the submission in a HTTP request where the data is encoded as a key value pairs in query string format। इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा हमें। एप्लीकेशन What is the default content type of the form submission is HTTP request where the data is encoded a key value pairs in a query string। जो है application form on URL encoded। Which part of the HTTP request contains additional information like host, user agent or content type guided how the web server should process the request। ये जो यूजर एजेंट और कंटेंट टाइप जो है उसके बारे में कहाँ पे पूरा होता है, वो कहाँ पे जो रिक्वेस्ट हेडर है वहाँ पे होता है। उसके बाद है HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस कोड, जो हम देखते हैं HTTP 200 ओके, 404 नॉट फाउंड, 5000 इंटरनल एरर। ओके, तो उसके बारे में देखेंगे अभी। When you interact with the web application, the server sends back the HTTP response। जो रिक्वेस्ट भेजते हैं तब रिस्पॉन्स जो आता है, जो रिस्पॉन्स आता है उसका जो कोड होता है उसको HTTP रिस्पॉन्स
और स्टेटस कोड कहते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए HTTP वर्जन, दिस टेल्स यू द वर्जन ऑफ HTTP इज बीइंग यूज्ड। स्टेटस कोड जो है 3 डिजिट नंबर शोइंग द आउटकम ऑफ द रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट है उसका रिस्पॉन्स जो आ रहा है उसका स्टेटस कोड जो है इस फॉर्म में आता है। रीजन फ्रेज a short message explaining the status code in human readable terms, मतलब 200 ओके स्लैश जो ओके होता है वो जो होता है वो रिस्पॉन्स फ्रेज होता है, रीजन फ्रेज होता है। अभी जो स्टेटस कोड है उसके बारे में पूछते, इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्सेज जो है 100 to 199, ये जो यहाँ इसके बीच में जो रिस्पॉन्स कोड आएगा वो इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स होता है। कीप गोइंग सिग्नल, इट्स मतलब the codes means the server has received part of the request and is waiting for the rest, it's a keep going signal। सक्सेसफुल रिस्पॉन्स, अगर एक आध पेज जो है वो प्रॉपरली रिक्वेस्ट उसका रिस्पॉन्स प्रॉपर आया, मतलब हमने अभी जो लॉगिन फॉर्म का देखा था, लॉगिन रिक्वेस्ट भेजने के बाद लॉगिन सक्सेसफुली लॉगिन 200 ओके जो आया था, ये जो है सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है। This codes means that everything worked as expected. The server processed the request and send back the request data। जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है वो प्रॉपरली एक्सेप्ट हुई है और उसका रिस्पॉन्स जो है 200 ओके में आता है। सॉरी, रिडायरेक्शन मैसेज, मतलब एक आधा पेज जो है रीडायरेक्ट होता है दूसरे पेज पे, वहाँ पे जो 302 एरर जो आता है उसको रिडायरेक्शन मैसेज बोलते हैं। दिस कोड टेल्स यू दैट the resource you requested has moved to different location, usually providing the new URL। okay, एक URL से दूसरे URL पे रीडायरेक्ट होता है मैसेज और यूजर उसको रीडायरेक्ट मैसेज बोलते हैं। क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स, okay, this code indicates a problem with the request, maybe URL is wrong or you are missing the some required info like authentication। मतलब जो 404 नॉट फाउंड का एरर जो आता है वो जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है, एक तो वो रिक्वेस्ट जो है वो रॉन्ग है, और नहीं तो अगर जो आप रिस्पॉन्स मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है और कम है, तो हमें क्या आएगा 404 नॉट फाउंड ऐसा मैसेज आएगा। सर्वर एरर रिस्पॉन्स, मतलब जो आप रिक्वेस्ट भेजते हैं जैसे कि SQL इंजेक्शन है, और अगर सर्वर से कोई डायरेक्टली आप इंटरनल सर्वर से डेटा रिट्राइव कर रहे हो, तो वहाँ से अगर वो पॉसिबल हो रहा है तो वहाँ से आपको मैसेज आएगा 501 वगैरह जो कि सर्वर से मैसेज है। तो वहाँ पे अगर ऐसा मैसेज आ रहा है तो आप वहाँ पे SQL इंजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे बेसिक जो दिए हुए वो देखिए 100 कंटिन्यू 200 ओके, ये रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड है। कॉमन स्टेटस कोड यूज होता है जो है 301 मूड परमानेंटली, 404 नॉट फाउंड और इंटरनल सर्वर एरर, जो कि SQL इंजेक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो सकता है अगर सर्वर से ये मैसेज आ रहा है तो। ओके, अभी इसके जो यूजर आंसर्स क्वेश्चन आंसर से वो हम देखेंगे। What part of the HTTP response provides the HTTP version, status code and the brief explanation of the response outcome? जो है status line। Which category of HTTP response codes indicates that the web server encountered an internal issue or is unable to fulfill the client's request? सर्वर एरर रिक्वेस्ट जो हमने अभी देखा था 500 इंटरनल सर्वर एरर, ओके वही, तो उसका आंसर जो है ये है सर्वर एरर रिस्पॉन्सेस। Which HTTP status code indicates that the request resources could not be found on the web server? जो हमने अभी देखा वो मैंने जो बताया कि अगर एक आधा रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ और हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो क्या है 404 नॉट फाउंड ऐसा करके आता है, तो हम वही डालेंगे 404।
हेडर्स एंड बॉडी। इसमें HTTP हेडर जो है वो और रिस्पॉन्स कोड जो पूरा आता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो कि हमने अभी तक देखा। यहाँ पे देखिए HTTP वर्जन है और रिस्पॉन्स कोड 200 ओके। तो कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन है, कंटेंट लेंथ 34, डेट वेडनेसडे 29 अगस्त 2024, टाइम और जो बताया हुआ है उसके बारे में। और मैसेज जो है लॉगिन सक्सेसफुल, स्टेटस कोड क्या है सक्सेस। रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स हेडर्स देखिए यहाँ पे डेट, कंटेंट टाइप और सर्वर। ओके, अभी देखिए यहाँ पे डेट के बारे में बताया हुआ है, डेट। ओके, कंटेंट टाइप क्या है, टेक्स्ट HTML है, यहाँ पे है कंटेंट टाइप, हाँ एप्लीकेशन जेसन है। और उसके बाद है सर्वर, जो सर्वर यूज हो रहा है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे NGX सर्वर इन इक्वल टू NGX, जो NGX सर्वर लिनक्स का यूज होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। मतलब सर्वर का इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ पे मिल सकता है। बाकी के रिस्पॉन्स जो है सेट कुकीज है, कैचे कंट्रोल है और लोकेशन index.html यहाँ पे नहीं है, इसके बारे में है रिस्पॉन्स बॉडी। भी उसके क्वेश्चन है, विच HTTP रिस्पॉन्स हेडर कैन रिवील इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब सर्वर सॉफ्टवेयर एंड वर्जन। सॉरी, सर्वर के बारे में मतलब कौन सा सर्वर यहाँ पे यूज हो रहा है, ओके, सॉफ्टवेयर कौन सा है, वर्जन कौन सा है, उसके बारे में अगर हमें पता चलना चाहिए तो वो कहाँ से कौन से HTTP रिस्पॉन्स से हमें पता चलेगा, सर्वर से। उसके बाद है which flag should be added to cookies in the set cookies HTTP response header to ensure they are only transmitted over the HTTPS, protecting them from being exposed during the unencrypted ट्रांसमिशन। जो है वो सिक्योर ट्रांसमिशन होगा तभी वो अनइनक्रिप्टेड फॉर्मेट में बताया जाएगा। ओके, सिक्योर। Which flag should be added to cookies in the set cookie HTTP response header to prevent them from being accessed via JavaScript, thereby enhancing security against XSS। ओके, XSS से प्रिवेंट करने के लिए कौन सा HTTP रिस्पॉन्स सेट कुकीज के लिए यूज होता है, फ्लैग यूज होता है, जो है HTTP ओनली। अभी हम देखेंगे सिक्योरिटी हेडर्स के बारे में। ये आप खुद कर सकते हैं, बेसिक है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स पे चलेंगे। इन द कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, ओके, कॉन्फ़िगरेशन which property can be set to define where script can be loaded from। उसका आंसर है स्क्रिप्ट, सॉरी स्क्रिप्ट सोर्स। When configuring the strict transport security HSTS, जो कि अभी के ज़माने में मोस्ट सिक्योर कनेक्शन माना जाता है HSTS। ओके, तो उसके बारे में है हेडर्स टू इंश्योर दैट ऑल सब डोमेन्स ऑफ साइट आल्सो यूज HTTPS, which directive should be included to apply the security policy to both the main domain and its subdomain, include subdomains। इसका आंसर जो है वो है include subdomains।
4 क्यों ले रहा है? Come on, fast. Which HTTP header directive is used to prevent browser from interpreting files as a different MIME type? What is specified by the server, thereby mitigating content type snipping? No, no snipping. No sniff. प्रैक्टिकल टास्क दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम वो भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल भी दिखाया जाएगा आपको। वुड यू लाइक टू टेक अ गाइडेड टू, स्किप करते हैं। Make a get request to API users. What is the flag? API, यहाँ पे हमें API यूजर्स को रिक्वेस्ट भेजना है। ओके, तो उसके बाद जो फ्लैग आएगा उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। देखिए यहाँ पे हमने API यूजर्स को रिक्वेस्ट भेजा था, उसका रिस्पॉन्स जो है 200 ओके आया हुआ है। अभी हमें फ्लैग जो है वो ढूंढना है। देखिए यहाँ पे जो फ्लैग है वो फ्लैग हमें चाहिए। अभी दूसरा जो टास्क है हमें जो क्या है, यूजर दो नंबर का जो यूजर है उसका डेटा हमें रिक्वेस्ट भेजना है और रिस्पॉन्स क्या आता है देखना है। 404 नॉट फाउंड। क्या गलती किया है मैंने, बताइए। यहाँ पे API यूजर है और हमने मल्टीपल यूजर्स के लिए डेटा भेजा है, तो सिर्फ हम user/2 के लिए डेटा रिक्वेस्ट भेजेंगे। API/user/2। क्या है? एंड अपडेट द कंट्री ऑफ बॉब फ्रॉम UK एंड US। व्हाट इज द फ्लैग? हमें कंट्री अपडेट करना है। कंट्री कहाँ पे है? टाइटल कैन नॉट फाइंड। ओके, पोस्ट रिक्वेस्ट करना है हमें। सक्सेसफुली अपडेटेड। यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट चेंज करना था, हम गेट रिक्वेस्ट कर रहे थे। यहाँ पे हमें अपडेट करना है डेटा, तो हमें क्या करना है, पोस्ट करना है। तो उसके बाद हमें ओके आया 200 ओके और यूजर सक्सेसफुली अपडेटेड। सॉरी। देखते हैं यहाँ पे हमें अभी तक फ्लैग मिला नहीं है, लेकिन तो अपडेटेड तो आया हुआ है।
यहाँ पे क्या करेंगे, स्लैश UK to US करना है, US पोस्ट रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं, नॉट फाउंड। नहीं, ये परफॉर्म नहीं हो रहा है, पोस्ट रिक्वेस्ट पोस्ट। और क्या है, मेक अ डिलीट रिक्वेस्ट टू API यूजर 1। ओके, यूजर 1 डिलीट रिक्वेस्ट भेजते हैं, टैग में API यूजर 1, फ्लैग मिला इसका, यूजर डिलीट हो गया। वॉच आउट फॉर केस सेंसिटिव। टू पोस्ट US पुट रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं, यहाँ पे लेकिन दिखा नहीं रहा है। पोस्ट रिक्वेस्ट तो आ गया है अपना। अभी यहाँ पे हमें टैग में टाइटल बॉडी यूजर मॉडिफाई हो रहा है, सक्सेसफुली अपडेटेड। इसका थोड़ा देखना पड़ेगा। और लास्ट जो है वो कंक्लूजन है, चेक लैब पूरा हो गया है। तो ये लैब आपको कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो जो है आप अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि उनको भी वेब एप्लीकेशन बेसिक्स का जो है उनको इन्फॉर्मेशन मिले और उनको इसका भी फ़ायदा हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।